जय श्री राम। अभी ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेके बहस करने गई थी और ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कि उनका ये कहना है कि एसआईआर के दौरान जो भी नाम वाले हैं उनके नाम में भी थोड़ा सा इधर उधर का चेंजेस है, तो उसको एसआईआर से आउट कर दिया जा रहा है और ये सरकार एक नीतिगत प्रोपेगेंडा के तहत करवा रही है, क्योंकि ये काम सरकार का तो है नहीं, चुनाव आयोग का है। और थोड़ा सा इस बात में सहमति दिखाई जा सकती है कि हाँ, चुनाव आयोग थोड़ा सा सरकार के हिसाब से काम करता है, चाहे वो केंद्र में कोई किसी की भी सरकार हो। अब बात ये आ रही है कि थोड़ा सा इसका झलक बिहार में भी दिखाता है कि बिहार में जब यदि पैसे का ट्रांसफर हुआ और कुछ दिन पहले हुआ तो उसको फ्रीबी जैसा चीजें तो वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस मुद्दे पे बात करने नहीं आया। मैं स्पेशली ममता बनर्जी के टोटल जो अभी जो 15-20 सालों से या फिर 10-15 सालों से वो हैं बंगाल में शासन कर रही है और उनके शासन के दौरान बंगाल की क्या दुर्दशा हुई है। हो सकता है कि आप इस वीडियो के बाद से मेरे को ये कहना चालू करें कि नहीं नहीं, आफ्टर ऑल तो जनरल कास्ट से हो और मोदी भक्ति करोगी, तो ठीक है, ये आपकी बात है। यदि मैं मोदी भक्ति कर रहा था तो 50-60-70 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे स्ट्राइक नहीं हो गया होता। इतने छोटे चैनल पर जब स्ट्राइक आ जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अब बंगाल के मुख्यमंत्री ने एसआईआर वाले मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने बहस किया। इस मुद्दे से हटकर मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, यूपी के पूर्वांचल और बिहार के, मैं बहुत सारे जगह पे एज ए स्कूल टीचर काम किया हूँ और यूपी के बहुत सारे हिस्से यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे तो इन सब प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे बंगाली आके काम कर रहे हैं और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए है काहे कि ये मैं किसी छोटे मोटे स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे जेडी गोयनका स्कूल हो, डीपीएस हो, और डीपीएस स्कूल्स में ज्यादा देखा हूँ और जेडी गोयनका में भी, और इनफैक्ट छोटे मोटे जितने प्राइवेट स्कूल्स में है हर टाइप के नॉट ओनली मेल, फीमेल कैंडिडेट्स भी आगे जॉब कर रही हैं। आपको लगेगा कि फीमेल कैंडिडेट जनरली मूव करते हैं, यदि अपने नेटिव प्लेस को छोड़ती हैं तो किसी न किसी मेगा सिटीज को जाती है, लेकिन ये किसी छोटे जगह पे भी लाइक बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में, पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि बहुत सारे मेगा सिटीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो काम आके काम कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा हाई पेड तो नहीं होंगे, हो सकता है कि 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, इससे ज्यादा नहीं। प्राइवेट स्कूल्स की यही सब कंडीशन है। यदि आप 6 to 8 में और जनरली पीजीटी में तो बहुत कम ही है, या फिर हाँ, प्रिंसिपल के भी पोस्ट पे हैं बहुत सारे। आप यदि आप देखोगे यूपी बिहार के एरिया में तो प्रिंसिपल के पोस्ट जो ऑक्युपाई है वो ज्यादातर बंगाल के लोगों ने ऑक्युपाई किया है और ज्यादातर इंग्लिश टीचर। अब आते हैं कि मैं ये बुतक कह क्यों रहा हूँ। कहने का वजह ये है कि एक टाइम ये था कि हमारे जोन से और बिहार के बहुत सारे जोन से लोग जाते थे, पलायन करते थे और बंगाल में जाके काम करते थे। आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो कोई ना कोई होगा जो बंगाल में जाके, कोलकाता में जाके काम किया होगा, और यदि वो काम किया है तो इसका मतलब ये था कि उस टाइम बंगाल के कोलकाता की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर थी और अब वो सिचुएशन नहीं रहा। अब उधर से पलायन इधर के साइड आ रहा है, मतलब कि उधर हालत खराब है और इधर की सिचुएशन सही हुई। और इस हालत खराब होने के जो 10-15 साल में इतना बड़ा चेंज हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए केवल एक कम्युनिटी को आप अप्रिशिएट करके और वहां पे जॉब्स को क्रंच करा के, वहां के इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्रीज हैं उसको क्रंच करा के, आप टाटा के लिए स्टोरी सुना ही होगा कि टाटा का क्या सीन रहा। ये सब कोलैप्स करके इसी की वजह है कि वहां के लोगों का पलायन हो रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि ये जैसे, ठीक है, आप मेरे को मोदी भक्त कहते हैं और कहीं की इस वीडियो को बनाने के बाद से लोगों ने मेरे बारे में हो सकता है कि परसेप्शन बन जाए कि अच्छा ठीक है, आप जनरल कास्ट के हैं तो आप मोदी के थॉट प्रोसेस को आपका जाके गया। लेकिन अभी जो मैंने यूएस ट्रेड डील के बारे में बताया, जो मेरी वीडियो थी, उससे पहले यूएस ट्रेड डील पे आप चारों तरफ, उससे पहले मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कोई वीडियो देख के ये सब चेंज हुआ है, इस भ्रम में मैं नहीं जीता, लेकिन उससे पहले सारे बड़े चैनल्स, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो चाहे यूट्यूबर्स हो, एकदम मोदी गुणगान चालू कर दिए थे कि यूएस ट्रेड डील ये हुआ वो हुआ है तेन। लेकिन धीरे धीरे जब यूएस ट्रेड डील की कलई खुलना चालू हुई तो यूएस ट्रेड डील के बारे में पता चला कि ये कितना बड़ा डिजास्टर है और क्या ये इंडिया के लिए फ्रूटफुल होगा, क्या यह संभव है इन सब कंडीशन को फुलफिल करना? नहीं।
तो आप, और यदि मेरे जैसे छोटे चैनल्स पे स्ट्राइक आना चालू हो गए हैं तो मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कहीं कि मेरे को वीडियो बनाने में मजा आता है। हाँ, उसके अल्टरनेटिव यदि पैसा आना चालू हो गया तो ठीक है, किसको नहीं चाहिए पैसा। लेकिन यदि पैसा नहीं आ रहा है तो मैं जॉब कर रहा हूँ और अल्टरनेटिव अपने जो भी दिमाग में चीजें चलती रहती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आके बोलता हूँ। तो आते हैं मुद्दे पे कि बंगाल में जिस तरीके से वास्तव में हिंदू मुस्लिम किया गया और वहां पे एक मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म कर दिया गया, सॉरी जो यदि कोई मुस्लिम होगा तो, लेकिन जो फैक्ट है वो है। उस हिसाब से बंगाल में ममता बनर्जी ने केवल अपने शासन में रहने के लिए वहां के नीतिगत तरीके से एक सिचुएशन है, नीतिगत तरीके से वहां के सिस्टम को ही कोलैप्स कर दिया। और यदि एसआईआर हो रहा है तो एसआईआर का जो मुद्दा है उसमें आप बांग्लादेशी, आप किसको किसको नहीं पता है कि ये बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी आके घुसपैठिए की तरह रह रहे हैं और उनका आधार कार्ड बना दिया गया है। और ये केवल मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे कुछ लोग हैं बंगाल में, और इनफैक्ट वो ममता बनर्जी के सपोर्टर थे, लेकिन उन्होंने ये फैक्ट एक्सेप्ट किया है। ठीक है, काहे कि वहां पे चूंकि यदि आप ममता बनर्जी के सपोर्टर हो मतलब आप किसी ने उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होगा और वहां पे चीजें बेस्ट हो जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक साइड चुनने में कोताही करते हैं। ऑलमोस्ट 99% या फिर मोदी भक्त हैं और या फिर राहुल के चमचे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब या सपोर्ट में है पार्टी के और या फिर अपोजिशन में। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस टाइप के लोग मेरे को ये भी कहना चालू करते कि मैं मोदी के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूं, तो समझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि ममता बनर्जी बंगाल में ये सिचुएशन ला दी है और बंगाल का डेमोग्राफी हद से चेंज हो चुका है और इंडिया के पास यदि लैंड उतना है, ये रिसोर्सेज उतने ही है, तो यदि उस रिसोर्सेज पे लोड पड़ रहा है तो उसके लिए यदि कोई एक्शन लिया जा रहा है तो मेरे को लग रहा है कि गलत नहीं है, ये होना भी चाहिए था, ये बहुत जरूरी है। अब उसके लिए आप छाती पीट करो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज पे एकदम हाइपर हो जाओ कि वो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं और फिर एक नेता वाले स्ट्रक्चर में कहिए कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप इस अन्याय को होने से रोकिए। लेकिन आप जितने दिनों तक नरसंहार हो रहा था चुनाव में, जितने लोग अभी पिछले विधानसभा चुनाव में जितने लोग बीजेपी को वोट किए थे उनको किस तरीके से मारा गया, उसकी वीडियोज जो सामने आए, किस हद का न्याय कर रहे हो। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से यदि आपको कोई मैच नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ ऐसा कर दोगे। कम से कम मैं बीजेपी को इतना बुरा मानते हुए भी मैं बीजेपी के प्रति इसलिए तो सॉफ्ट हूं कि वो ऐसा नहीं करती। सही गलत का दायरा वो इतना शार्प तरीके से नहीं तय करती, वो लोगों को मौका देती है बोलने का, करने का। और आप जो कर रहे हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं मानता हूं कि मोदी के ये बीजेपी सरकार में आप ज्यादा कंफर्टेबली बोल पा रहे हैं। और न्यूज चैनल सदा गुलाम थी। सुशांत सिंह का मैंने वीडियो देखा है कि राहुल ये राहुल वो राहुल, युवा राहुल कब खेतों में चलते हुए तो कभी राजा के सिंहासन पर चलते हुए, और आज वो राहुल को पागल घोषित किए हुए हैं। तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या बंगाल में वास्तव में डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। डेमोग्राफी उसको कहते हैं जहां पे एक विशेष प्रकार के एक विशेष जाति या विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, और यदि वहां पे अदर बाहर से उस टाइप की चीजों को डेमोग्राफी कहते हैं। और डेमोग्राफी चेंज इन द सेंस कि बंगाल से बहुत सारे मुस्लिम पलायन करके, और यदि बंगाल में आके बांग्लादेश से बहुत सारे मुस्लिम पलायन करके बंगाल में आ जाए, और वहां पे यदि मुस्लिमों की संख्या चेंज हो गई, और जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का रेशियो पहले यदि 60-40 का था, अब वो यदि वो 50-50 का हो गया, या फिर हिंदू 40% में चले गए हैं, तो इसको डेमोग्राफी चेंज कहते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ममता बनर्जी। और क्या भारत इसलिए अभी एलिजिबल है, एफिशिएंट है कि उस वाले एक्स्ट्रा उस लिमिटेड रिसोर्सेज को इंडिया के बाहर के लोगों के लिए भी बांटे। और जिस हिसाब से बांग्लादेश की स्थिति चल रही है उस हिसाब से और सारा और ज्यादा पलायन होगा, और ज्यादा लोग आके रहना चालू करेंगे। तो उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि ठीक नहीं। और ममता बनर्जी के चुनाव में हारे हैं जी, दोस्त नहीं मतलब है, लेकिन उनका ये सिचुएशन ये करना सदैव गलत है। और मुझे लगता है कि यदि वहां पे बीजेपी नहीं आ रही है, नहीं बीजेपी को तो इस बार आना ही चाहिए। यदि बंगाल को सुधारना है, बंगाल में चेंज चाहिए, ठीक है। हमने जब कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लाया था तो हमारा थॉट प्रोसेस यही था कि एक पार्टी 100% करप्ट है और एक पार्टी 60% करप्ट है। करप्ट तो दोनों है, चोर दोनों है। और खुद अटल बिहारी का एक स्टेटमेंट है कि सारी सरकारें एक ही टाइप की होती, चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ, कौन कितना ज्यादा गलत है, कितना कम गलत है, उसमें से हमें चूज करना है।
और ममता बनर्जी का जाना जरूरी है, कहें कि उनकी जो सरकार की रवैया है, जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ के सिचुएशंस बना दिए हैं बंगाल्स के, वहाँ के लोगों का अब पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। वो बिहार जैसी जगहों पे, यूपी के इन जगहों पे, और वो भी छोटी जगहों पे, बहुत ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, छोटी जगहों पे आके काम करना पड़ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो आप गलत कर रहे हो वहाँ पे, जिसके कारण इतने सारे पलायन हो रहे हैं। और इसका आपको, मुझे लग रहा है कि रिजल्ट मिलना चाहिए और SIR होना भी चाहिए। यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको चेंज भी करना चाहिए। और कमियां होती नहीं है, मुझे लगता है कि ये SIR वाला मुद्दा बिहार में भी उठा था। SIR में हो सकता है कि 1-2% से ज्यादा 98% चीजें सही हो रही, वो होना जरूरी है। थैंक यू।